हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज क्लास 12th का जो है ये पद्य खंड 2 का यानी सूरदास द्वारा रचित जो पद्य है पद्य खंड का उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है ना, केवल सुनना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का यही एक यानी कि हाल समाचार है कि आपको सुनने से ही याद होगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो ये इसका राइट आंसर सूरदास होगा। और अगला, सूरदास की कौन सी रचना है? तो इसका राइट आंसर सूरसागर होगा। सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण भक्ति के। इसको बार बार सुनिएगा आप लोग और साथ में नोट भी कीजिएगा। और याद रखिएगा, सूरदास केवल नाम नहीं, वो रियल में सूरदास यानी आँख से काना थे। ठीक है, और फिर भी इतना अच्छा पंक्ति लिख गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो इसका राइट आंसर ब्रज भाषा। उसके बाद है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर सूरदास ही होगा। और अगला है, सूरदास किस धारा के कवि है? तो इसका आंसर जो है वह कृष्णाश्रयी होगा। ठीक है, जी हाँ, कृष्णाश्रयी। अगला है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नंद की गोद में। कहाँ पे? नंद की गोद में, यानी कि गोकुल जो है वहाँ के नंद बाबा जो थे उन्हीं के गोद में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचित की जाती है? ठीक है, कृष्ण को जो है वह किसको यानी सूचित किया जाता है, सूचना दी जाती है। सॉरी, कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भोर होने की। अगला है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि रहे? तो इसका राइट आंसर भक्ति काल। उसके बाद है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है निम्नलिखित में? तो इसका राइट आंसर होगा सत्य सही। क्या होगा? सत्य सही। और बाकी जो आप तीन देख रहे हैं, सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ये तीनों हैं। ठीक है, और सत्य सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी रचना सूरदास की है? तो इसका राइट आंसर होगा सूरसागर। और उसके बाद है, सूरसागर किस चीज़ की भूख है? सूरसागर जो है वह किस चीज़ की भूख है? सूरदास जी को किस चीज़ की भूख है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण की जूठन की भूख। ठीक है, अगला है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1475 ईस्वी। ठीक है, ये अनुमानित है, रियलिटी उसका कोई नहीं बता सके हैं। तो अगला है, कौन सा छवि अष्टछाप का नहीं? अष्टछाप जो एक है उनका कौन सा एक कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जायसी। ठीक है, सूरदास, कृष्णदास ये सब है और जायसी जी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास। उसके बाद है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सूरदास। उसके बाद, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। उसके बाद है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। क्या होगा? वल्लभाचार्य। ठीक है, और आप लोग को यदि क्यूज या टेस्ट देना हो या जानना हो कितना हम तैयारी कर चुके हैं आप लोग अपने से, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको कोचिंग सेंटर के ग्रुप में जोड़कर और प्रत्येक दिन जो भेजा जाएगा उसमें आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। अगला है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा दयनीय, यानी कि दयनीय स्थिति का, दुख का। अगला है, सूरसागर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सूरदास। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? तो इसका आंसर होगा अपूप का। और उसके बाद है, सूरदास की कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर साहित्य लहरी। ठीक है, जी हाँ, साहित्य लहरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सम्मुख ये रहा, आप लोगों के समक्ष। तो अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर जो लिखा गया है यह किस भाषा में रचित है? इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में। उसके बाद है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो इसका राइट आंसर वात्सल्य रस। उसके बाद, कन्या का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, कन्या जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर जो है गोद होगा। उसके बाद देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण को जो पूजे जाते थे या बहुत ज़्यादा माने जाते थे तो वह किसके अनुसार? तो वो है सूरदास के। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।